हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बात करेंगे। आपने खाते समय कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा या कुछ का कड़वा या कोई अन्य स्वाद महसूस किया होगा। जो पदार्थ खट्टे होते हैं, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ अम्लीय पदार्थ होते हैं। जैसे नींबू, संतरा, इमली, दही, सिरका, आंवला, पालक, टमाटर, इन सभी पदार्थों में अम्ल होता है, प्राकृतिक अम्ल होता है। जबकि कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा लगा होगा, जैसे बेकिंग सोडा। साबुन जाने अनजाने में टेस्ट किया हो तो उसका स्वाद भी कड़वा होता है। ये क्षारक हैं और क्षारक स्पर्श में चिकने होते हैं। बेकिंग सोडे को भी पानी में मिलाकर यदि उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो ये हमें चिकने महसूस होते हैं। अर्थात क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। तीसरा पदार्थ होता है लवण। वे पदार्थ जो ना खट्टे होते और ना ही कड़वे होते, वो लवण कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये लवण हैं। किसी पदार्थ के अम्ल, क्षार या लवण होने की जो सूचना दे, उस पदार्थ को सूचक कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का परीक्षण करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। आज हम कुछ प्राकृतिक सूचकों की बात करेंगे। पहला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। आपने नाम जरूर सुना होगा, प्रयोगशाला में उपयोग होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से बनता है। ये लाइकेन क्या होती है? कवक और शैवाल का मिश्रण। कुछ कवक और कुछ शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं और लाइकेन के जूस, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल पर इसका कोई प्रभाव, अम्ल पर इसके रंग पर, अर्थात हल्दी का रंग पीला है, यदि अम्लीय पदार्थ में डालते हैं तो हल्दी का रंग पीला ही रहेगा। जबकि क्षारकीय पदार्थ में हल्दी का रंग गहरा भूरा या लाल हो जाता है। आपने कपड़े धोते समय कभी हल्दी सब्जी यदि कपड़े पे गिर जाती है, हल्दी वाली सब्जी यदि कपड़े पे गिर जाती है और उस पर साबुन लगाते हैं, अर्थात क्षारक का प्रयोग करते हैं, तो उसका रंग गहरा भूरा या लाल हो जाता है। अगला प्राकृतिक सूचक है गुड़हल का रस। गुड़हल, चाइना रोज, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। चाइना रोज या गुड़हल के कुछ पत्ते गर्म पानी में डालने पर जो हमें उसका रस, गुड़हल के पत्तों का रस निकलता है, वो एक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अम्लीय पदार्थों को गुड़हल गुलाबी रंग में बदल देता है, जबकि क्षारकीय पदार्थों को गुड़हल का रस हरा रंग में बदल देता है। इसी तरह ये तो थे प्राकृतिक सूचक। एक संश्लेषित या कृत्रिम सूचक का नाम आता है फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन संश्लेषित या कृत्रिम सूचक है और अम्ल को यह रंगहीन बना देता है। अर्थात अम्लीय पदार्थ में फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं तो बिना रंग का या रंगहीन वाला पदार्थ बनता है। यदि क्षार में फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं तो क्षार का रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये तो थे सूचक, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। एक परिभाषा आती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? किसी अम्ल की
क्षारक के साथ क्रिया करते हैं तो उससे लवण तथा पानी बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। लवण की प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। लवण अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं और उदासीन प्रकृति के भी। आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl लवण बनता है तथा H और OH मिलकर H2O पानी बनता है तथा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए कुछ अम्ल तथा कुछ क्षारकों के प्राकृतिक अम्ल और के कुछ उदाहरण देखते हैं। दही आपने जरूर चखा होगा। दही में जो प्राकृतिक अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू व संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी बोल देते हैं। नींबू व संतरा में सिट्रिक और साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में, चींटी काटती है तो हमें खुजली महसूस होती है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जबकि इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कार्बिक अम्ल, पालक में ओक्सैलिक या ओक्सैलिक अम्ल होता है। आइए कुछ क्षारों के बारे में चर्चा करें। चूने का पानी, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। साबुन में सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है। अम्ल, ये तो जो हमने बात करी है खाने वाले अम्ल हैं, खाद्य अम्ल हैं, ये प्राकृतिक अम्ल हैं। कुछ अकार्बनिक अम्लों की बात करते हैं। अकार्बनिक अम्लों के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि होते हैं। ये अकार्बनिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में अलग अलग कार्यों के लिए होता है। ये अखाद्य होते हैं। यदि त्वचा, कपड़ों, कागज़ पर या लकड़ी पर गिर जाते हैं तो इनको जला देते हैं। इसलिए ये इनका उपयोग, इन अकार्बनिक अम्लों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आपने सुना होगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? जो फैक्ट्रियां हैं या वाहन हैं उनसे कुछ वायुवीय प्रदूषक निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ ये गैसें अम्ल बनाती हैं और अम्ल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। इन्हें अम्लीय वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक वायु में वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। और ये अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। त्वचा के लिए, संगमरमर के पत्थर के लिए ये हमेशा हानिकारक होती है। इसलिए अम्लीय वर्षा में नहाने से बचना चाहिए। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। कई बार जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो आमाशय से अधिक अम्ल निकलता है, जिसको हम अम्लीयता अर्थात एसिडिटी कहते हैं। और अम्लीयता का प्रति अम्ल मीन एंट एसिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारक प्रकृति का होता है। आमाशय से निकलता है अम्ल और क्षारक की क्रिया होके लवण तथा पानी बनता है, अर्थात हमारे आमाशय की अम्लीयता समाप्त हो जाती है। चींटी के डंक में अम्ल होता है, उसको बेकिंग सोडा, खाना बनाने के सोडा से उपचार करते हैं। खाना बनाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है, चींटी के डंक की अम्लीयता होती है, उससे भी उदासीनीकरण की क्रिया होती है और उससे उपचार हो जाता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग करने से, यूरिया, DAP इनका ज़्यादा उपयोग करने से मिट्टी की प्रकृति
कभी कभी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। अम्लीय प्रकृति को दूर करने के लिए उसमें क्षारीय खाद अर्थात चूने का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं, जबकि क्षारीय मृदा को अम्ल या उदासीन कंपोस्ट खाद से उपचारित करते हैं। मृदा यदि क्षारीय हो जाती है तो उसमें कंपोस्ट खाद मिलाते हैं, उपचार हो जाता है मृदा का। यदि अम्लीय मृदा हो जाती है तो उसमें चूना, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, जिससे अम्लीयता समाप्त हो जाती है। कारखानों के अपशिष्ट, कारखानों से निकलने वाले बहुत से अपशिष्ट पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो जलाशयों में, नदियों में यदि बहाते हैं तो मनुष्यों के लिए भी और जलीय जंतुओं खासकर मछली के लिए व मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकले उसको पहले उसमें क्षारक मिलाकर उदासीन करना चाहिए, उसके बाद फैक्ट्रियों से बाहर निकालना चाहिए, ताकि जलीय जंतुओं पर और मनुष्यों पर, मृदा पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित आपके पास कुछ विशेष हो तो कमेंट्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना। अगले वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।